जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको खोइछा भरने का आसान तरीका बताने वाले हैं। जैसे हमारे लोगों के यहाँ जब बहन बेटियों की विदाई होती है तो उनकी गोदी भरी जाती है, तो इसे अलग अलग भाषा में सभी अपने प्रांत में कहते हैं। कोई लोग ओली भरना कहते हैं क्योंकि इसे अपने आंचल में लिया जाता है, और कोई लोग इसे खोइछा कहते हैं, कोई लोग इसे गोदी भरना कहते हैं। लेकिन सभी का लगभग सेम तरीका एक ही होता है। आशीर्वाद स्वरूप अपने घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना हो, धन धान्य की कभी कमी ना हो, बहन बेटियों की विदाई में ये रस्में की जाती हैं। तो विदाई से कुछ देर पहले ही ये किया जाता है, इसलिए आप अपने घर में जब माता रानी की विदाई कर रही हो उससे एक दिन पहले करें। तो कुछ लोगों के यहाँ विदाई अष्टमी पर की जाती है, कुछ लोगों के यहाँ विदाई नवमी में की जाती है। तो आपने वैसे 9 दिन का व्रत है तो नवमी पर करिएगा, जिससे कि आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों के यहाँ यूपी में सूप लेते हैं, क्योंकि ये जो सूप होता है ये सौभाग्यवर्धक होता है। हमारे 16 संस्कारों में ये सूप का ही ज्यादातर कार्य होता है। तो इसलिए यदि आप सूप से ओली भरेंगे, सूप से गोदी भरेंगे, तो आपके लिए शुभता यानी माता लक्ष्मी की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आपने सबसे पहले तो आप अपने घर का सूप लीजिए, ऐसा नहीं कि नया ही सूप आपको लेना है। तो एक सूप ले लेना है और उसी के अंदर सभी चीजें आपको भरनी है, और फिर माता रानी के गोद में वो चीजें देकर सिंदूर का मांग में उनको भर के आप उनकी विदाई करें। और बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न था कि यदि हम अपने घर में जैसे कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की चौकी आदि रखते हैं, तब उनकी विदाई में हम करते हैं। अब मान लीजिए जो लोग 9 दिन का व्रत है अपने घर में चौकी नहीं रखे हैं, तो वो लोग फिर कहाँ करेंगे ये चौकी या ओली भरने का जो रस्म होता है। तो आपके घर के आसपास कोई पंडाल है, कोई दुर्गा माता की मूर्ति प्रतिमा रखी है, आप वहां भी जाकर ये विधियां कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा प्रश्न आए हैं कि दीदी हम जो श्रृंगार की सामग्री माता रानी को भेंट करेंगे वो हम कितनी बार करेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग पहले प्रतिपदा तिथि में कर चुकी हैं और बहुत सारी बहनें अष्टमी तिथि पर कर रही हैं। तो अब प्रतिपदा तिथि पर भी श्रृंगार की सामग्री, फिर अष्टमी तिथि पर श्रृंगार की सामग्री, फिर ओली भरने के लिए, तो इतना ज्यादा व्यवस्था या नहीं हो पा रहा है, तो कैसे हम ये सारी रस्में निभाएं। तो देखिए, जो आपने पहले दिन चढ़ाया है उसी में से कुछ चीजें लेकर आप उनकी ओली में रख सकते हैं। इसमें ज्यादा अनाज का महत्व होता है, इसमें ज्यादा फल का महत्व होता है और दक्षिणा का महत्व होता है। तो आप इन सब चीजों को रखते हुए माता रानी की गोदी भरें और विदाई करें। और विदाई से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें आपको दे देनी, उसमें से कुछ चीजें आपको भी लेनी है आशीर्वाद स्वरूप। तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इन तक बने रहें, जिससे आप भी 9 दिनों की पूजा उपासना के साथ में माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और विदाई से पहले ये माता रानी की गोदी ओली भरने की रस्में जरूर करिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कैमरे को थोड़ा सा नीचे करेंगे जिससे कि आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, हमारे लोगों के यहाँ दूर्बा घास नहीं रखा जाता है, जैसे कि गोदी में दूर्बा घास रखते हैं तो उसके स्थान पर बेल पत्र रखा जाता है, बेल का पत्र, क्योंकि सभी देवियों को बेल का पत्र बहुत ही प्रिय है। चाहे हम माता लक्ष्मी की बात करें, माता सरस्वती की बात करें, माता दुर्गा की बात करें, तो आपने ओली में बिलपत्र रख सकते हैं। बिलपत्र नहीं है तो आप प्रेम से ध्यान कर सकते हैं और भाव कर सकते हैं कि हम बिलपत्र रख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम पहले सामग्री देख लेते हैं कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो इस तरह से आपको एक थाली ले लेनी है, और सबसे अहम बात, हमें चाहिए श्रीफल यानी कि नारियल। तो जो अष्टमी पर आप नारियल चढ़ाए हैं आप उसे भी रख सकते हैं, और आप कोई नया नारियल भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग फलों में केले चढ़ा देते हैं, तो हमारे लोगों के यहाँ केला गोदी में नहीं रखा जाता है। कहते हैं केला अकेला होता है, यानी इस पेड़ में एक ही बार फल लगता है, इसलिए हमें कभी भी किसी की गोदी में केला फल नहीं रखना चाहिए। तो ऐसी मान्यता के अनुसार हमारे प्रांत में, हमारे यूपी में केला गोदी में नहीं रखते हैं। तो हम लोग भी केला नहीं रखेंगे, हम लोग श्रीफल रखेंगे, या फिर अन्य बीज वाले फल, कोई भी अनार है, कोई आपने पपीता है, इस तरह के फल लेकर गोदी में रखे जाते हैं। और ये है सिंदूर, क्योंकि सिंदूर लगाकर ही हम गोदी भरेंगे, तो आपने ये रख लेना है।
और हमें चाहिए गुड़। तो दोस्तों अभी मेरे पास गुड़ नहीं है, तो आप कोई भी मिष्ठान या मिठाई दूध से बनी या फिर मिश्री भी रख सकते हैं। ठीक है, हमें लेना है हल्दी की गांठ। ठीक है, ये तो अब हल्दी की गांठ सभी के यहाँ नहीं मिलती है, तो उसके स्थान पे आप पाउडर हल्दी भी ले सकते हैं। अब हम सिंदूर में ये सुहाग की सामग्री में बिंदी और चूड़ी ले रहे हैं। आप चाहें तो इसमें ये सिंदूर की डब्बी भी रख सकते हैं, वरना आप सिंदूर लगा ही रहे हैं तो इतना कोई वो नहीं है, आप सिर्फ 2 सामग्री भी ले सकते हैं। दक्षिणा में हम सिर्फ इतना ही रख रहे हैं, आपकी इच्छा है आप और रख लें, जैसा भी हो, सिर्फ हम दिखाने के लिए आपको बता रहे हैं, तो आप ये भी रख सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए चावल, तो ये हमने चावल ले लिए हैं और अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये हमें चावल जो होता है कैसे माता रानी की गोदी में डालकर सभी विधियां करनी होती है और बाद में हमें क्या करना है। तो आइए जानते हैं। इसके साथ में आप लौंग, इलायची और सुपारी भी ले सकते हैं। हमने ये सूप लेना है और दोस्तों सूप को कभी भी ये जो खुला वाला भाग है ये जिसको हम दान करते हैं उसकी तरफ रखना चाहिए, चाहे बहन बेटियों की तरफ आप कर रहे हो तो या फिर देवी जी की तरफ कर रहे हैं तो ये वाला भाग आपको अपनी तरफ रखना है। तो इस तरह से हम इस सूप को रख लेंगे और इसके ऊपर हमने बिछाना है एक लाल कपड़ा। तो देखिए कपड़ा आपके पास कोई भी रखा हो आप उसे ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हर बार आपको नया ही कपड़ा लेना है, क्योंकि आप चुंदरी भी ले सकते हैं, आपके घर में जो आपने बिछाई हो वो भी आप ले सकते हैं। इस तरह से हमने रखना है और ये जो चावल है ये यहाँ पर रख दे रहे हैं। तो चावल आपको हाथों से डालना है, तो अपने दोनों हाथों से, कहते हैं ना कि दोनों हाथों से इस तरह से, कभी भी जल्दी से हमें किसी को देना नहीं चाहिए। तो ये है, इस तरह से हम भर के लेंगे, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, ये 5 बारी, इस तरह से हो गया। और ये जो प्लेट में बचे हुए चावल है, इस तरह से पूरा चावल, चाहे आप देवी जी को कर रहे हो चाहे अपने बहन बेटियों को, पूरा ही ऐसे पूरा खाली नहीं करना चाहिए। तो ये आप छोड़ दीजिए थोड़ा सा, और बाकी आपका ये हो गया। अब इसमें हमें रखना है मीठा, तो मीठे में हमने गुड़ रखना होता है या फिर दूध से बनी मिठाइयाँ, और या फिर आप मिश्री भी रख सकते हैं, मिष्ठान कुछ भी होना चाहिए। अब इसमें हम रखेंगे कुछ श्रृंगार की सामग्री, ये हमने रख लिया चूड़ियां और बिंदियां। अब हल्दी की गांठ आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से हल्दी भी रख सकते हैं या फिर आप ये हल्दी की गांठ रख सकते हैं। हम लौंग इलायची भी रखेंगे और सुपारी भी आपके पास हो तो आप रख दीजिए। फलों में हमने श्रीफल लिया है, आप अनार या फिर कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं, इस तरह से आपने ये ले लेना है। अब ये है सिंदूर, तो देखिए हम माता जी को सिंदूर लगाएंगे उस दिन, चाहे अष्टमी हो चाहे नवमी हो, जिस दिन भी आप विदाई कर रहे हो, आपने 3 बारी 5 बारी माता जी को सिंदूर लगाना है। और ये चावल आपको अपने कंटेनर में, यानी बचा हुआ चावल अपने डिब्बे में रख लेना है। और ये श्रृंगार की सामग्री और ये सारी चीजें अभी कैसे, दोस्तों गोदी भरते समय आपको अपने सिर ढक लेने हैं माता रानी को, और ये सारी चीजें सूप में आपको रख लेनी है। अब हम क्या करेंगे कि माता रानी को पहले सिंदूर लगाएंगे, ठीक है। इसे हम खोल लेंगे, इस तरह से आपने सिंदूर लगाना है और आप एक बारी अपने लेकर अपने मस्तक पर भी लगा सकते हैं। अब ये सिंदूरा आपको बंद करके रख देना है, ये पूजा वाला सिंदूरा होना चाहिए आपका। ये आपने ले लिया। अब इसमें से चावल जो ये थोड़ा सा है, इस तरह से पीछे हमें डाल देना है। जैसे माता रानी किसी की विदाई होती है तो बेटियां डालती हैं, तो इस तरह से हम डालेंगे। तो जो माता रानी सामने रहती है इस तरह से पीछे आप रख लीजिए और ये चावल आपको अपनी प्लेट में रख लेना है। ये कार्य जरूर करना है, बहुत ही शुभ होता है। तो थोड़े से चावल 3 बारी ऐसे उछालते हैं ना, जब बहन बेटियों की विदाई होती है आपने देखा होगा ऐसे उछालते हैं, तो ये आप थोड़ा सा चावल
अपने घर में गिरा दीजिए। बाद में उसे उठाकर आप अपने रसोई में रखिएगा। इससे धन धान्य की कमी नहीं होती, बहुत ही शुभता भरा होता है। तो ये आपने कर लिया। अब इसे हमें क्या करना है, कहाँ पर देना है, पंडित जी को दें, मंदिर में दें कि क्या करें। तो देखिए, जैसे आप अपने घर में 9 दिन की चौकी रखे हैं तो वहीं पर सारा कार्य करके आपको इसे इसी लाल कपड़े में ले जाकर दक्षिणा फल के साथ में मंदिर में देकर आना होता है। देवी के मंदिर में, माँ दुर्गा का मंदिर, लक्ष्मी माता का मंदिर, दुर्गा के मंदिर में आप दे दें। यदि आप माता जी के पंडाल में कर रहे हैं, वही पंडाल में आपको छोड़ देना है और आप अपने घर में ये वाला चावल जो बचा हुआ है वो आप लेकर आ जाइए। और अपना आपका जो ये सूप है आप उसको भी ले लीजिए। ऐसा नहीं कि सूप दान, सिर्फ सूप में रख कर हमें दान करना होता है, ये इस तरह से। यदि आपके पास इतना बड़ा लाल कपड़ा नहीं है, फिर भी आप परेशान ना हो। जो माता रानी की चुंदरी आपने चढ़ाई है उसको भी इसी में रखकर अलग से पैकेट में कोई पॉलिथीन में करके आप दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब चीजें ही हो तभी हम रस्में करें, कम चीजों में भी रस्में की जा सकती है। जैसे मैंने दक्षिणा में सिर्फ 10 रुपए ही दिया है, तो देखिए देवी को हमें देने की क्या जरूरत है। देवियां तो हमें खुद ही आशीर्वाद देती हैं, हमारे घर में धन धान्य किसी चीज की कमी ना हो, है ना। तो इसलिए आपको परेशान होना नहीं है कि हमारे पास ये चीजें नहीं, हमारे पास वो चीजें। सिर्फ हमारा भाव होना चाहिए कि हमें ये चीजें माता रानी के लिए करनी है और हम इस रस्म को निभाएंगे। ठीक है, तो आपने ये खोइछा अष्टमी तिथि पर और नवमी तिथि, दोनों तिथियों पर आप कर सकते हैं। जैसे कि वर्ष 2024 में 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी दोनों ही है, तो अगर अष्टमी में किया जा रहा है तो 12 बजे के पहले कर लें, नवमी में कर रहा है तो 12 बजे के बाद कर सकते हैं। 12 अक्टूबर को भी 10:58 तक नवमी है तो भी आप सुबह सवेरे कर सकते हैं, है ना। तो आप कन्या पूजन, हवन आदि करने के बाद माता रानी विदाई से पहले आप ये रस्में जरूर करिएगा। और बिलपत्र नहीं है, जैसे मेरे पास अभी बिलपत्र नहीं था, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप परेशान ना हो। ध्यान करने के हम माता लक्ष्मी को, माता रानी को बिलपत्र दे रहे हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि हमें बहुत सारा मन में ग्लानि कर देती है कि हमारे पास ये चीज नहीं, हम नहीं करेंगे। बार बार हम इतना श्रृंगार की सामग्री, इतनी चीजें हम कहाँ से लेकर आए, हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा भाव आता है। तो आप इन सब चीजों में ना पड़े, आपके पास जो भी है वही चीजें खोइछा में भर के दक्षिणा मिष्ठान के साथ में आप आशीर्वाद ले सकते हैं। और ये हर वर्ष करना होता है, ऐसा नहीं कि एक साल करेंगे अगले साल नहीं करेंगे। जब भी नवरात्रि के दिन आते हैं हम माता रानी की गोदी अवश्य भरते हैं, क्योंकि 9 दिन कन्या के रूप में हमने पूजन अर्चन करके उनकी विदाई करी है। तो आप कर सकते हैं, आप सुहागन महिला हैं, आप कुंवारी लड़की हैं, कोई भी हो, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि हम माता रानी की विदाई में खोइछा जो ओली भरी जाती उसे कैसे करें और बाद में इसका हमें क्या करना, और इस जो बचे हुए चावल है इसे आपको अपने कंटेनर में भर लेना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।